बात करेंगे भोपाल के ईरानी डेरे की, जो कई सालों से चोर लुटेरों का बड़ा अड्डा बना हुआ था, जहां पर उनके सरगना राजू ईरानी का आतंक था। पुलिस के छापे के बाद फरार हुए राजू ईरानी को सूरत से गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मगर कैसे करते हैं ईरानी डेरे के राजू की गैंग के लुटेरे ये काम? पूरे देश में वारदात, क्या होता था इनका मोडस ऑपरेंडी, कैसे ठगते और लूटते हैं ये आम जनता को? पहली बार आपको सुनाएंगे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी की जुबानी इस पूरे गिरोह की कहानी। 6 गैंग, एक सरदार, बीते 2 दशक से था फरार, अब कैद में रहमान डकैत। बीते 2 दशक से गुनाहों का सरदार बना बैठा मध्य प्रदेश का रहमान डकैत उर्फ राजू ईरानी पुलिस की गिरफ्त में है। 7 दिन तक पुलिस उसके गुनाहों की कुंडली खंगालेगी। राजू ईरानी 17 जनवरी तक पुलिस की रिमांड पर है, जहां उसके हर एक गुनाह की तहकीकात की जाएगी। उसे शनिवार को सूरत से गिरफ्तार किया गया, फिर रविवार को छुट्टी वाले दिन भोपाल कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां वो मुस्कुराता दिखा और सवाल करने पर मीडिया पर भड़क गया, तो उसके परिजन और वकील भी उसे निर्दोष बताते रहे। पुलिस को राजू ईरानी की रिमांड मिल चुकी है और अब देखिए ये कोर्ट की तस्वीर है। कोर्ट ले जाया गया था राजू ईरानी को और अब यहाँ से निकाला जा रहा है। राजू % बेगुनाह हो, इंशाल्लाह बेगुनाह निकल के आऊंगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मेरी आप लोग से विनती है कि राजू जो है वो ही आप लोग बताइए। मेरा पति ऐसा कुछ नहीं है और कुछ किया नहीं है। राजू ईरानी की गिरफ्तारी और पेशी आपको दिखाई। अब आपको बताते हैं राजू ईरानी गैंग की मॉड्स ऑपरेंडी, यानी उसके काम करने का तरीका और क्राइम करने का पैटर्न आपको समझाते हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहला तरीका, साधु बनकर लूट। ईरानी गैंग के सदस्य साधु बनकर भिक्षा मांगने के लिए लोगों के घरों पर दस्तक देते थे। जैसे ही लोग घर में अंदर पैसे निकालने जाते, वैसे ही ग्रुप में आई अपराधी मौका पाते ही घरों का कीमती सामान चुरा लेते थे। दूसरा तरीका, व्यापारी बनकर चोरी की वारदात। ईरानी गैंग के लोग छोटे व्यापारी बनकर बड़ी दुकानों पर जाते थे और उन दुकानों को निशाना बनाते थे जहां 1 या 2 ही लोग हों, और देखते ही देखते सामान गायब कर देते थे। राजस्थान के जयपुर में इस तरह कई वारदातों को अंजाम दिया गया। पूरे देश में ऐसी 10 से ज्यादा बड़ी वारदातें की गई। तीसरा तरीका, पुलिस बनकर लोगों से ठगी। ईरानी गैंग के सदस्य डीएसपी और इंस्पेक्टर बनकर महिलाओं को जाल में फंसाते थे। राह चलती महिलाओं को रोकते और डर दिखाते कि आगे चोरों का अड्डा है। लूटपाट का डर दिखाकर जेवरात की चेकिंग के बहाने जेवरात उतरवाते और असली जेवरात की जगह नकली थमा देते। चलते फिरते लोगों के साथ चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के लिए ईरानी गैंग का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। मॉर्निंग वॉक के समय दिन में भीड़ भाड़ वाली जगह और रात को सुनसान इलाकों में चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटना को गैंग अंजाम देती थी। वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपने सुरक्षित ठिकाने ईरानी डेरे में बिना डर के रहते थे, क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ने आती तो पुलिस से बचने के लिए भी ईरानी गैंग एक पैटर्न को अपनाता था। जैसे ही पुलिस ईरानी डेरे में इन आरोपियों को पकड़ने जाती, पुलिस पर पथराव किया जाता। महिलाएं और बच्चों को ढाल बनाकर खुद ये बच निकलते थे। इसके अलावा खुद ही अपने शरीर पर चोट लगा लेते थे। यही वजह है कि कुछ दिन पहले जब भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरे में रेड मारी तो 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का काफिला गया था और गैंग के लोगों को धर दबोचा था। पुलिस जब भी कार्रवाई करती है, यह महिलाओं और बच्चों को एक शील्ड के रूप में, ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं और कई बार स्वनिर्मित बहुत सारे चोटें ऐसे बना देते हैं जिसके कारण कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसमें सुरक्षात्मक हो जाती है। तो लगातार कई बार प्रयासों में इन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। देश के 14 से ज्यादा राज्यों में ईरानी गैंग का नेटवर्क था जो राजू ईरानी के इशारे पर काम करता था, लेकिन अब उसका साम्राज्य ध्वस्त होने वाला है। इसके अलावा राजू ईरानी के गैंग के अन्य सदस्यों की भी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरा पर्सन मुदेश श्रीवास्तव के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो कहते हैं हर अति का अंत होता है। राजू ईरानी को भी अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अपने साथियों से बुरे काम छोड़ने को कह रहा है, मगर जिस तरीके से ईरानी डेरे को जराए पेशा करने वालों का बड़ा अड्डा बना दिया गया था, अपराधियों का ये अड्डा अब पुलिस ने ढहा दिया है।